आनंद महाराज जी। जय सच्चिदानंद। महाराज जी, कल आपने बताया कि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है उसे देखते रहो, बस उसके साक्षी बने रहो। लेकिन हमारे जीवन में महाराज जी बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें बहुत सुख देती हैं, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें दुख देती हैं। तो जो अच्छी घटनाएं होती हैं तो हम उनके साथ जुड़ जाते हैं और हमें आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसी यादें भी होती हैं जिन्हें हम भुलाना चाहते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं लेकिन जिन्हें हम भुलाना चाहते हैं, वो दुख देती हैं लेकिन हम उनसे बच नहीं पाते हैं। तो क्या कोई और ऐसा उपाय है जो हम दुखद घटनाओं से बच सकें और सुख में ही रहें? पारासरी जी, आपका प्रश्न है कि अनुकूलता में सुख मिलता है और प्रतिकूलता में दुख मिलता है। ऐसा मनुष्यों में नहीं, जानवरों में भी होता है। और मनुष्य भी यदि केवल अपने जीवन के लिए अनुकूलता के साथ सुख माने, प्रतिकूलता के साथ दुख माने, तो ये कोटि तो मेरे देखे जानवर की। ये कोई बड़ी बात नहीं। जानवर भी अनुकूलता चाहता है, प्रतिकूलता उसे होती है तो उससे भागना चाहता है। लेकिन मनुष्य के लिए ये बात शोभा नहीं देती कि वह बिल्कुल जानवरों की भांति जिए। ऐसी दशा में जीने में मनुष्य की कुछ भी प्रधानता नहीं है। तो मनुष्य की जीने की दशा मेरे देखे दूसरी प्रकार की होनी चाहिए। अनुकूलता में अपना मंगल देखना, अपना सुख देखना, ये तो सभी में है। लेकिन जो प्रतिकूलता के साथ भी सही संबंध स्थापित कर सके, सही समझ पैदा हो सके, मेरे देखे वही चेतन मनुष्य है। हमने सुना है कि ईसा मसीह की फांसी लगाई जा रही थी। जहां उनकी फांसी लगाई जा रही थी वहां फांसी का तरीका अद्भुत तरीका। संसार में ऐसी फांसी कहीं नहीं लगाई जाती। एक बार में ही कोई रस्सी इत्यादि बांधी, आदमी को रस्सी पर लटका दिया, मर गया। और भी सूलियां ईजाद की गई हैं, लेकिन ईसा मसीह के लिए जो सूली लगाई गई, आपने सुना होगा, क्रॉस पर, प्लस के चिन्ह पर। उनके हाथों में, पैरों में, सीने में, सिर में कीलें ठोकी गई। भयानक प्रतिकूलता का समय आ गया। एक क्षण के लिए तो ईसा मसीह ने भी कहा, क्योंकि वह अपने आप को ईश्वर का पुत्र कहते थे, उन्हें विश्वास था कि जिस दिन मेरी सूली लगेगी, क्योंकि सूली बोल दी थी वहां के सम्राट ने, तो उन्हें पता था कि जिस दिन मेरी सूली लगेगी परमात्मा मुझे बचाने आएगा, परमात्मा मेरी प्रतिकूलता के लिए टाल देगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कीलें ठुकती रही, सही से रक्त बहता रहा, लेकिन परमात्मा ना आया। उनके संगी साथी
उनके शिष्य सभी छोड़कर चले गए। ईसा मसीह ने भी ऊपर की तरफ देखा और कहा, प्रभु संसार के लोग तो चले ही गए, तुम भी काम ना आए। लेकिन एक क्षण के बाद ही पुनः दोहराते हैं, क्षमा कर हे प्रभु, क्षमा कर, तू जो करता है अच्छा ही करता है, तूने जो किया अच्छा ही किया है, तूने सूली पे चढ़ाया इस ढंग से मुझे, ये भी तूने अच्छा ही किया। ओशो अपने वक्तव्यों में एक जगह कहते हैं कि ईसा मसीह उसी दिन आस्तिक हुए। अनुकूलता में हम ईश्वर के लिए माने, इसमें कोई आपकी आवश्यकता नहीं। आपके जीवन में अनुकूलता घटती चले जाएं, आप भगवान को धन्यवाद देते चले जाएं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आस्तिक तो आप तब हैं, विश्वास करने वाले तो तब हैं आप कि जिसको हम चाहते हैं हमें ऐसा लगे कि हमें दुख भी आया है उसके कारण से, उसके बाद भी हमारी निष्ठा उसके प्रति है, तभी हम आस्तिक हैं। उससे पहले हम आस्तिक नहीं। हमारी सारी पूजाएं, हमारी सारी अर्चनाएं केवल इसीलिए होती हैं कि हमारे जीवन में सब अनुकूल होता रहे। लेकिन जो केवल अनुकूल ही चाहता है, ऐसा व्यक्ति ना तो आस्तिक है और ना वह अपने जीवन के समस्त दुखों को मिटा पाएगा। जिस दिन हम अनुकूलता और प्रतिकूलता इन दोनों को ठीक तरह से समझ लेंगे कि ये क्या है, जिस दिन हम ये भी समझ लेंगे कि अनुकूलता ही मुझे सुख देने के लिए नहीं आती, प्रतिकूलता भी मुझे परिवर्तित करने के लिए आती है, प्रतिकूलता भी मुझे कुछ ऊपर उठाने के लिए आती है, उस दिन हम सच्चे अर्थों में आस्तिक होंगे। विवेकानंद तो बार बार ये बात कहते थे अपने प्रवचनों में कि यदि आपके जीवन में प्रतिकूलताएं नहीं आ रही तो निश्चित रूप से आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। प्रतिकूलता न आने का अर्थ ही हो गया कि आप ने बहुत कोई छोटा सा लक्ष्य ही चुना होगा, आपने कुछ ऐसा चुना होगा जिससे कुछ भी हासिल ना होने वाला हो। तो प्रतिकूलता यदि आपके जीवन में आ रही है तो आप सही रास्ते पर हैं। विवेकानंद तो इतना तक कहा करते थे कि अगर आपके जीवन में प्रतिकूलताएं नहीं आ रही तो आप प्रतिकूलताएं बनाइए, तभी आप ऊंचा उठ सकते हैं। और यदि आपके जीवन में प्रतिकूलताएं नहीं आ रही, आप नहीं बना रहे, तो निश्चित रूप से आप आगे नहीं बढ़ रहे, आपकी गति नहीं होने वाली है। तो प्रतिकूलता जो भी है वह हमें ऊपर उठाने का साधन है। परमात्मा ही हमारे सामने प्रतिकूलताएं देता है और हम उससे ऊपर उठते हैं। मैंने सुना है एक बार किसान ऊपर हाथ उठा उठाकर भगवान की निंदा करने लगे, दोष देने लगे कि भगवान ये कैसे आप संसार की रचना कर रहे हैं, किसानों को तो बिल्कुल अनुकूल ही नहीं पड़ रहे हैं, सरकार ही अनुकूल नहीं पड़ रही, आप भी अनुकूल नहीं पड़ रहे, सरकारी ध्यान नहीं देती हमारे ऊपर, आप भी ध्यान नहीं देते। कभी अनावृष्टि कर देते हैं, कभी अतिवृष्टि कर देते हैं, कभी भयंकर तूफान ले आते हैं, कभी बाढ़ ले आते हैं, कभी भयंकर तपिश, कभी ओले, कभी पाले, पता नहीं कितनी प्रकार की समस्याएं आप ले आते हैं। लोकतंत्र होना चाहिए, आपकी तानाशाही
हमें बर्बाद किए जा रही हैं। लोकतंत्र के विषय में मैं कहूं तो लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, कहा है हमारे बहुत से विद्वानों ने, इसमें केवल सिर गिने जाते हैं। अगर जंगल में लोकतांत्रिक सरकार बने तो शेर कभी भी राजा न बनेगा, शायद गीदड़ ही राजा बने, क्योंकि गीदड़ों की ही संख्या ज्यादा होती है। किसानों ने कहा कि लोकतंत्र लागू होना चाहिए, हमें भी मौका मिलना चाहिए भगवान बनने का। आप भी अमीरों के साथ खड़े होते हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, किसान की फसलों में अच्छा अन्न ही उत्पादन नहीं हो रहा। कहते हैं भगवान ने सुन ली उनकी बात और कहा ले आओ अपना एक प्रतिनिधि, कुछ समय के लिए तुमको ही भगवान बना देते, अगर तुम ठीक तरह से चीजें चला सके तो तुम भगवान घोषित, हम छोड़ देंगे। तो कहते हैं कि एक व्यक्ति चुन लिया गया प्रतिनिधि, भगवान का पद उस पर आ गया। उसने कह दिया किसानों चिंता मत करो, अब कोई प्रतिकूलता नहीं आएगी, अनुकूलता ही रहेगी। तो किसान ने कहा कि मैं वर्षा कर देता हूं, 8 दिन के बाद सब जमीन जोतना, अब किसी को भी तेल इत्यादि की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, न कभी फालतू वर्षा होगी। उसने बारिश कर दी, 8 दिन के बाद सभी किसानों ने गेहूं बो दिया। फिर 15 दिन के बाद बारिश कर दी उसने, फिर 20 दिन के बाद बारिश कर दी उसने। उसने लोगों का भी ध्यान रखा, बहुत गर्मी ना पड़े, बहुत ठंड ना पड़े, हवाएं तो तेज उसने चलने ही न दी, गर्मी भी तेज ना पड़ने दी, आंधी तो कभी भी नहीं आई। हल्का फुल्का ठंडा मौसम रहा, लेकिन पाला तो कभी पड़ने ही नहीं दिया उसने, कि नहीं पाला नहीं पड़ने दूंगा। भगवान को तो अकल ही नहीं थी, कभी ओलावृष्टि करता था, कभी भयंकर तूफान लाता था, एक भी बार तूफान न आए। बारिश भी हुई तो रिमझिम हुई, मूसलाधार बारिश भी नहीं उसने की। बोले आराम से बरसाएंगे। फसल धीरे धीरे बहुत अच्छी बढ़ने लगी, ऐसी फसल कभी ना हुई थी। सभी किसान बड़े खुश थे कि वास्तव में भगवान को अकल नहीं, भगवान से अकल ज्यादा तो किसान में होती है, आम आदमी में होती है। कहते हैं खूब लंबी लंबे बालें आई, पूरे गांव ने आकर उसके लिए धन्यवाद दिया जो किसान भगवान बना था, कि अब हम तुमको गद्दी से नहीं हटाएंगे, तुम्ही को रखा जाएगा। सारा खेत पक गया। पकने के बाद फिर उनके लिए माने समय आया कि वो फसल गहाई जाए, लेकिन जब गहाने का समय आया और बालियों को तोड़कर देखा तो बालियों में दाने ही नहीं थे भी तो बहुत महीन दाने, जितना बीज बोया था उतना भी वापस न आया। किसान तो घबरा गए कि हुआ क्या। तो कहते हैं फिर भगवान की तरफ हाथ खड़े किए कि ये आपने किया क्या। भगवान आए, बोले तुमने कोई षड्यंत्र रच दिया। भगवान ने कहा षड्यंत्र नहीं रचा, लेकिन क्या तुमने अंधड़ चलाए, क्या तुमने कभी ओलावृष्टि की। बोले नहीं भगवान, हमने सब काम फिट रखा। बोले तुमने प्रतिकूलता ही नहीं दी, तुमने माने जितनी गर्मी पड़नी चाहिए थी, पौधे तपते तो इनमें बीज बनते, मजबूत बीज पड़ते इनमें, तुम्हारे पौधे तो बढ़ते रहे, अंदर आते तो इनकी जड़ें पौधों जमीन से मजबूती से लग जाती, पाला पड़ता तब भी ये मजबूत होता। तुमने अनुकूलता ही अनुकूलता दी, इसीलिए आपकी फसल में बीज नहीं आए।
बिल्कुल ऐसा ही है कि यदि भगवान हमारे ही हाथ में दे दे सब कुछ, हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं आ रही हैं, लेकिन अगर भगवान हमारे ही हाथ में सब कुछ दे दे तो निश्चित रूप से हम बर्बाद करने वाले ही होंगे। हमारे जीवन में जो प्रतिकूलताएं आती हैं वे हमारा उत्थान करने के लिए ही आती हैं। आप सोचें, हमारे जीवन से सारी प्रतिकूलताएं हटा दी जाएं तो हमारा जीवन कितना नपुंसक होगा, हमारा सारा बल ही क्षीण हो जाएगा। एक बार एक समुद्र के किनारे कुछ लोग टहल रहे थे। एक कार से एक स्त्री उतरी, 10 साल का बालक था, गोद में था। किसी ने कहा कि आप इसको गोद में ही क्यों रखती हो? बोले मेरा बेटा है, मैं इसका लाड़ प्यार करती हूँ, मैं उसको चलने फिरने ज्यादा नहीं देती। तो बोले ये चलना सीख गया कि नहीं? बोले चलने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी चले क्यों? बोले फिर भी चलवा के दिखाना। एक कदम वो न चल सका, उसके सारे हाथ पैर जाम हो गए थे। हम कभी देखें अपने हाथ पैर पर प्लास्टर बांधे, हम अपने हाथ के लिए, अपने जोड़ों के लिए कुछ दिन के लिए पूरा आराम ही दे दें तो हमारे जोड़ ही जाम हो जाते हैं। फिर डॉक्टर कहता है कि आप थोड़ा वर्जिश करिए, थोड़ा चलाइए फिराइए हाथों के लिए, तो महीनों हमें लग जाते हैं माने सही जोड़ थे उनको ही ठीक करने में। तो जो हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं आती है वे हमारे लिए थोड़ा सा ऊपर उठाती हैं, लेकिन हमें लगता ऐसा है कि हमारे हिसाब से सब हो जाए तभी हमारे जीवन में सुख आ सकता है। लेकिन आपके हिसाब से कितना भी किया जाए, मैं कहता हूं आप मांगेंगे ही वही, आपको इतनी भी बुद्धि नहीं कि आप मांग पाए ठीक वैसे। आप सोचें कि एक शराबी के सामने भगवान आ जाए और भगवान कहे कि बेटा क्या मांगना है, मांग ले, तो क्या मांगेगा शराबी? एक बोतल शराब पीता था तो अब घड़ा भर शराब मांग लेगा। घड़ा भर ना मांगेगा तो सागर भर शराब मांग लेगा, लेकिन मांगेगा शराब ही। और मांग क्या लेगा? हम मांग ही क्या सकते हैं? हम केवल अपनी वासनाओं की पूर्ति ही मांग सकते हैं। हम प्रेय ही मांग सकते हैं, हम श्रेय नहीं मांग सकते परमात्मा से। हम वह मांगते हैं जो हमें तड़पा तड़पा कर मरता है। मैंने सुना है कि एक बार एक व्यक्ति था, उसने बड़ी तपस्या भगवान की और भगवान की तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट हो गए। बड़ा खुशी हुई इससे, भगवान प्रकट हो गए सामने। तो भगवान ने कहा बेटा मांग ले, कुछ भी मांग ले। तो उसने कहा भगवान मैं जो मांगू वो मुझे मिले, ऐसा वरदान मुझे दे दो। बोले मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है महाराज? बोले इतनी शर्त है कि तुझे मिलेगा जितना तू चाहेगा, लेकिन पड़ोसी के लिए तो सब दुगना मिलेगा बस। बोले महाराज तपस्या की साधना की हमने, पड़ोसी को क्यों मिले? बोले नहीं, हम कोई आम थोड़े ही, अब भगवान कोई अन्याय नहीं कर सकता। भाई तुझे मिलेगा, तू चिंता मत कर, लेकिन पड़ोसी को दुगना मिलेगा। तो उसने कहा चलो, उस समय उसके बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। तो कहते हैं सबसे पहले जरूरत उसकी थी एक बंगले की। उसने बंगला मांगा, हे भगवान हमारा एक बढ़िया सा महल सा बंगला बन जाए। बंगला बन गया। घर से बाहर निकल के आएगा तो पड़ोसी के वैसे 2 बंगले शानदार बने हुए सामने। दुनिया रिश्ते बड़ी मौज आ गई यार, मेहनत करी हमने, तपस्या करी हमने, हमारा एक बना, इसके 2 बंगले बन गए। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, बन गए तो बन गए, हमारे लिए तो बन ही गया। फिर वो कहता है कि हे प्रभु एक बढ़िया चमचमाती हुई कार आ जाए हमारे सामने, हमारे लिए एक बढ़िया। तो
भगवान ने वरदान दिया। फिर एक सुंदर सी कार आ गई, पड़ोसी के घर में 2 कारें आ गई। पड़ोसी के सामने घर के आगे 2 कारें खड़ी थी। अब उसे लगा क्या वरदान मांगा, बड़ी बात खराब हो गई। एक हमारा इससे भी तो हमारा झगड़ा था, पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए ही तो मैंने तपस्या की थी। अब ये तो उल्टा ही हो रहा है। उसने कहा कि मेरा एक बलवान पुत्र पैदा हो जाए, तो उसका बलवान पुत्र पैदा हुआ, उसके 2 पुत्र पैदा हो गए बलवान। उसने कुछ जमीन भगवान से मांगी तो उसको दुगनी जमीन हो गई। बहुत चक्कर में पड़ गया, क्योंकि उसे अपने पड़ोसी का सुख बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसको ही नहीं, किसी को भी नहीं होता। मैं तो इतना कहता हूं कि आपने पड़ोसी को अगर साधना सीख लिया तो आपने पूरी दुनिया समझ ली। दुनिया से क्या लेना देना हमें, हमारी छोटी सी दुनिया होती है। हम उसी के साथ में जीना सीख जाएं तो हम सब जीना सीख गए। हमें कोई दूसरे गांव वालों के साथ थोड़ी जीना सीखना है, अपने पड़ोसी के साथ ही जीना सीखना है। उसी के साथ तो हमें रहना है। तो कहते हैं उसके लिए फिर उसने कहा कौन सी तरकीब ऐसे सूझे कि यार इसका काम खराब होना चाहिए। तो उसने सोचा एक काम करो, चलो इससे बात करेंगे। उसने कहा कि हे प्रभु मेरी एक टांग टूट जाए। तो उसकी एक टूटी तो पड़ोसी की 2 टूटी। बड़ी हराब वो निकल के आया। पहले तो वो भी मुझ पकता हुआ देकर निकलता था, बोले तेरे एक हमारे 2 हैं, तेरे एक कार हमारी 2 कार, तेरा एक में हमारे 2 महल। लेकिन अब उसने कहा कि मेरा एक पैर टूट जाए, तो उसके 2 पैर टूट गए। उसने कहा अब बात ठीक है। तो उसने कहा अभी बात बनी नहीं, अभी भी वो कार में बैठ चले जाता था, लड़का चला के ले जाता था, ये बात तो बनी नहीं, अभी भी जाता है नहीं कार से। तो उसने कहा हे प्रभु मेरी एक आंख फूट जाए। एक आंख फूट गई उसकी, पड़ोसी के 2 नहीं फूट गई। उसने आप बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया। हम देखें कि भगवान हमें वरदान दे भी दे तो हम उन वरदानों का उपयोग क्या करेंगे। अगर हमारे पास श्रेष्ठतम बुद्धि नहीं है, हमारे पास विवेक नहीं है, तो हम भगवान से मांगेंगे क्या? हम विनाश ही मांगेंगे। तो उसने कहा यार जिंदा तो अब भी है जी, अभी भी घूमने फिरने चला जाता है। तो उसने कहा हे प्रभु एक काम कर कि मेरे घर के सामने एक कुआं खोद जाए 10 फीट गहरा। तो उसके घर के सामने जो पड़ोसी था 20 फीट गहरे, माने 20 फीट गहरे कुएं तो खोद गए सामने से। भाया तो बड़ा दुख नहीं, मर गया। अब क्या होगा, अब तो बड़े चक्कर पड़ गए, अंधा भी है, लूला भी हो गया, अब क्या होगा। ऐसे ही करके बहुत सारी चीजें वो करता रहा। उसने सोचा था कि ये अंधा हो गया और किसी दिन कुएं में गिर जाएगा, मेरे तो फिर भी एक आंख है। लेकिन भाई अंधा था तो उसने अपने महल से दूसरा ही गेट खोल लिया। लेकिन जो एक आंख से काना था, एक पैर से, जिसने तपस्या की थी, वरदान मांगा था, एक दिन निकल रहा था, धोखे से ऐसा की छूट गई हाथ से। और एक ही कुआं था, एक ही कुआं पर्याप्त होता है गिरने मरने के लिए। तो उस कुएं में गिर गया, तो सिर उसका लग गया कुएं में जाकर, और उसका वही प्राणांत हो गया। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हम मांग भी क्या सकते हैं। हम जो भगवान से अनुकूलताएं मांगते हैं, वे अनुकूलताएं हमें वरदान सिद्ध नहीं होती, वे अनुकूलताएं हमें प्रतिकूलता ही सिद्ध होती है। तो जिस दिन
हम अपना सारा कुछ भगवान पर छोड़ देंगे। हम इस भाव में आ जाएंगे कि भगवान यदि मुझे कुछ प्रतिकूलता देता है, उसके पीछे कोई रहस्य होगा। यदि भगवान मुझे नरकों में भी भेजता है, तब भी जैसे जो जेल खाने होते हैं उनमें सुधार गृह लिखा हुआ होता है। एक व्यक्ति कोई गलती करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, वह जेल चला जाता है, तो वह फिर वैसी गलती दोबारा नहीं करता। हम विचार करें कि अगर हमें नरक में भी भेजा गया है तो हमारे उत्थान के लिए ही भेजा गया होगा। हम और आगे बढ़ें, हमें सीख मिल जाए। ये संसार एक विश्वविद्यालय है, एक पाठशाला है। हम यहाँ नित्य नया नया पाठ सीखते हैं और नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते जाते हैं। तो मैंने कहा कि हम परमात्मा को मंगल में समझें। हम तभी आस्तिक हैं। हम परमात्मा को ऐसा समझें जैसे एक माता होती है, बच्चा बीमार होता है तो माता चम्मच में दवाई घोलती है और घुटुआ उसके सीने पर रख देती है, पैर उसके सीने पर रखती है और बच्चा बहुत गर्दन घुमाता है इधर उधर के लिए। लेकिन वह कड़वी दवाई बच्चे के दांतों को खोलकर चम्मच से माता देती है बच्चे के लिए दवाई। बच्चा यद्यपि बहुत रोता, यदि कोई दूर खड़ा हो, उसे पता ना हो, तो ऐसा लगेगा कि यह स्त्री इस बच्चे की दुश्मन है। लेकिन नहीं, वह जानती है कि मैंने यदि इस बच्चे को दवाई नहीं दी तो यह बच्चा मर जाएगा। बच्चा तो मर ही जाएगा, बच्चा अपने आप तो दवाई लेगा नहीं, बच्चा मर जाएगा। उसे प्रतिकूलता स्वीकार नहीं। हम संसार के लोगों को प्रतिकूलता स्वीकार नहीं, हम प्रतिकूलता स्वीकार न करने के चक्कर में अपने आप के लिए अपंग कर सकते हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन भगवान हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं भी देता है तो वह उन्नत होने के लिए ही देता है। हम अपनी सूची बनाकर देखें जिंदगी में कि जो भी हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं आई हैं उनका आखिर फल क्या हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति परीक्षाएं देता है, 1-2 नंबर से रह गया तो उसके लिए लगता है कि प्रतिकूल कुछ हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वह उससे भी कई गुनी ऊंची नौकरी पा लेता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम पर थोड़ी सी समस्या आई, कुछ छोट फाट लग गई तो भगवान ने ये बहुत बुरा हमारे साथ में कर दिया। लेकिन जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है, जो आस्तिक है, जो विश्वास रखता है, वह कहता है इससे भी बड़ी समस्या आ सकती थी, मैं इस योग्य न था, लेकिन भगवान ने फिर भी मुझे कम समस्या दी है। तो भाव है जीवन के, निगेटिव, पॉजिटिव। हम चाहें तो सारी चीजों में पॉजिटिव हो सकते हैं, हम चाहें तो नकार से भी बढ़ सकते हैं। तो हम सदैव इसी भाव में रहें, अनुकूलता और प्रतिकूलता के, कि अनुकूलता भी ठीक है, प्रतिकूलता भी ठीक है। प्रतिकूलता आई है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मंगल ही भगवान ने रचा होगा। कुछ समस्याएं भी दी हैं तो भगवान ने उसके पीछे कुछ ना कुछ मेरे भाग में बड़ा ही लिखा होगा। तो मैं कभी भी समस्याएं से ना घबराऊं, उसे मंगल कामना की तरह लूं। यही प्रभु के प्रति धन्यवाद है, यही आस्तिकता का गहरा भाव है। सभी मित्रों के लिए धन्यवाद। जय सच्चिदानंद।